अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस या उससे जुड़े तमाम संगठन वर्षों से, सालों से पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में एक से बढ़कर एक झूठ पेश करते रहते हैं। आज हम एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसमें एक एक करके हम उन सबसे महत्वपूर्ण झूठों का जवाब यहां देंगे जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने, हिंदू महासभा ने या दक्षिणपंथी संगठनों ने लोगों के दिमाग में बैठा दिया है। सबसे मशहूर, सबसे चर्चित और दूर दूर तक फैला हुआ झूठ है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के कपड़े पेरिस में धुलते थे। अब यहां दिलचस्प बात बताएं, ये कपड़ों की बात आई कहां से? इसका जिक्र खुद पंडित नेहरू ने अपनी आत्मकथा में किया है। पंडित नेहरू लिखते हैं कि मेरे बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि मेरे कपड़े पेरिस में धुलते हैं। तो एक तो ये बात बड़ी वाहियात है कि कोई इस जमाने में अपने कपड़े पेरिस धुलने भेजे। दूसरी बात, नेहरू कहते हैं कि ये संभव ही कहाँ है कि कोई आदमी अपने कपड़े यहाँ से, भारत से पेरिस भेजे और वहां से धुल के आए। तो ये नेहरू जी ने कहा, यहां से न उल्टी कहानी बना दी, लेकिन नेहरू इसकी व्याख्या करते हैं। नेहरू कहते हैं कि असल में हमारे देश में इस बात का बहुत बड़ा महत्व है कि कोई संपन्न आदमी हो, कोई पैसे वाला आदमी हो, अगर वो सादगी को अपना ले तो उसे बड़ा माना जाता है। अब मैं उतना बड़ा पैसे वाला तो हूं नहीं, तो मेरी ये छवि बनाने के लिए कि मैं बहुत संपन्न हूं और सब छोड़ के आज देश के लिए काम कर रहा हूं, जेल जा रहा हूं, ये एक मुहावरा गढ़ा गया कि जवाहरलाल नेहरू के कपड़े तो पेरिस में धुलने जाते हैं और इतने रईस बाप का बेटा आज जेल में रहता है, आंदोलनों में लाठी खाता है। ये सब बात उनने कही। दूसरी बात और आप जान लीजिए कि नेहरू के कपड़े तो नहीं गए विदेश में धुलने, पेरिस में धुलने, लेकिन जब 1921 में पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने पिता पंडित मोतीलाल नेहरू के साथ जेल गए असहयोग आंदोलन में, तो वहां पंडित नेहरू अपने पिता मोतीलाल नेहरू के कपड़े धोया करते थे। वो अपने कपड़े भी धोते थे और अपने पिता पंडित मोतीलाल नेहरू के कपड़े भी धोते थे। तो हमें अगर सीखना है पंडित नेहरू से तो अपने पिता की सेवा करना, सादगी से रहना और देश की सेवा करना सीखना है। ये आरएसएस और भाजपा का फैलाया हुआ झूठ कि उनके कपड़े पेरिस में धुलते थे